जाएगा। हम सफीरो बाग में है कोई दम का चहचहा, हम सफीरो बाग में है कोई दम का चहचहा, बुलबुलें उड़ जाएंगी सोना चमन रह जा, बुलबुलें उड़ जाएंगी सोना चमन। बुलबुलें उड़ जाएंगी सोना चमन रह जाएगा। या अय्युहल इंसान मा गर्रक बिरब्बिकल करीम, ओए इंसान तुझे तेरे करीम रब से किसने बहका दिया? किस चक्कर में आ गया? किस चक्कर में आ गया? किस दुनिया से दिल लगा बैठा? अल्लाह कहता वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, ये दुनिया तो धोखे की दुनिया है ना, ये जिंदगी धोखे की जिंदगी है ना, फिर इससे दिल कैसे लगा बैठा? इससे प्यार क्यों कर बैठा? हारून रशीद का जमाना है, बहलोल को याद किया कि बहलोल को बुलाओ कि दिल बहलाया जाए। बहलोल है, दीवाना है, आशिक है कि अपनी ही धुन में रहता है। कब्रिस्तान में एक कब्र खोदी और बहलोल जाके उसमें लेट गया। इधर हारून रशीद को तलब हुई, बहलोल नजर नहीं आता, बहलोल नहीं मिलता, कहां चला गया? अपने वजीरों से कहा जाओ बहलोल को तलाश करके लाओ, गुलामों से कहा जाओ बहलोल को तलाश करके लाओ, खुद्दाम से कहा जाओ बहलोल को तलाश करके लाओ। सारे ही लोग बहलोल की तलाश में निकले। बहलोल कहीं नजर नहीं आता, बहलोल कहीं नहीं मिलता। गुलाम कब्रिस्तान के अंदर पहुंचते हैं, एक कब्र है उसमें बहलोल सो रहा है। सारे लोग आवाज देते हैं ओ बहलोल, तुझे हारून रशीद ने याद किया है। बहलोल अपनी दुनिया में है, किसी की याद नहीं। बहलोल सो रहा है, वजीरों ने नेज़े से गोचा, कहो बहलोल उठ। बहलोल की आंख खुल गई। बहलोल गुस्से से लाल पीला है। कौन है जिसने मेरी बादशाहत को छीन लिया? कौन है जिसने मेरी हुकूमत को छीन लिया? बहलोल गुस्से है, बहलोल नाराज है। वजीर कहते हैं हारून रशीद ने बुलाया है। हारून रशीद की बारगाह में आए, गुस्से से लाल पीले। ओए बादशाह, तूने मेरी हुकूमत को छीन लिया, तूने मेरी सयादत को छीन लिया, तूने मेरी बादशाहत को छीन लिया, तूने मेरे वजीर छीन लिए, तूने मेरे गुलाम छीन लिए। ओ बादशाह, तूने मेरी आंखों खोल के सब कुछ छीन लिया। बादशाह हैरान, ओ बहलोल तू कब से बादशाह हो गया? ओ बहलोल तेरी हुकूमत कहां से आ गई? बहलोल कहता है बादशाह मैं सो रहा था और ख्वाब देख रहा था कि मैं बादशाह बना हूं, मेरी हुकूमत है, मेरी सयादत है, मेरे वजीर हैं, मेरे खादिम हैं, मेरे गुलाम हैं। ओ बादशाह तूने जगह के सब कुछ छीन लिया, सब कुछ छीन लिया। बादशाह मुस्कुराया, कहता ओ बहलोल ये ख्वाब था, जब आंखें खुलती ये ख्वाब टूट जाता और बादशाह छीन ली जाता। बहलोल कहता है हाँ ये ख्वाब था जो आंखें खुली और बादशाह छीन ली गई। बादशाह कहता हाँ हाँ ये ख्वाब था। तो हारून रशीद से बहलोल कहता है ओ बादशाह, अगर ये बंद आंखों का ख्वाब था जो आंखें खुलने के बाद टूट गया और सब कुछ छीन लिया गया, तो हारून रशीद सुन ले, तू भी खुली ही आंखों से ख्वाब देख रहा है। जिस दिन ये आंखें बंद होंगी ख्वाब टूट जाएगा, तेरी हुकूमत को छीन लिया जाएगा।
ये दुनिया सिर्फ एक ख्वाब है, इससे दिल ना लगाओ, इससे प्यार ना करो। बुलबुलें उड़ जाएंगी, सोना चमन रह जाएगा। अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पर नाज़ान हो, अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पर नाज़ान हो, इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जा। इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा। आज तो कपड़े का ब्रांड है ना, आज तो ब्रांड है ना। जब कोई बंदा थोड़े महंगे कपड़े पहन लेना तो फिर रोब आता है, और जब हीरो में चलता है फिर लोगों से बोलता है, जानते हो ये कपड़ा कितने का है, ये कोट कितने का है साहब, ये जूते कितने के हैं साहब। ब्रांड पहन लेना। अतलस और कम ख्वाब एक रेशम का कीमती कपड़ा होता है, बंदा जब पहन लेता है ना तो फिर नाज़ाम होता है, फिर वो तकब्बुर करता है, गरूर करता है इस बात का कि बड़े बड़े महंगे कपड़े पहना। आप पार्टी शार्टी में जाएं, शादियों में जाएं, देखें जिनके कपड़े अच्छे होते हैं ना उनको खास मेहमानों में खाना खिलाया जाता है। गाड़ी से आए, अच्छे कपड़े हों, दो बंदे साथ में हों, तो जितने शादी खाना आबादी में होते हैं ना, सारे ही लोग कहते आपका खाना इधर नहीं है, इधर तो आम लोगों का है, उधर खास लोगों का खाना है, आप उधर चलें। खाने को तकसीम कर दिया। अगर खवास का अलग है, अवाम का अलग है, तो ब्रांड क्यों बनाया? ब्रांड की बुनियाद पर खाने को तकसीम कर दिया। सिर्फ एक ब्रांड की बुनियाद जिस पर तू नाजा है ना, ये कल कफन में तब्दील हो जाएगा। और कफन का फिर कोई ब्रांड नहीं होता। कोई नहीं कहता ये कफन अमेरिका से मंगवाया गया, जापान से मंगवाया गया, यूनान से मंगवाया गया। सारे ही लोग एक बात कहते हैं कि ये कफन है और कोई दूसरी शय ना। और कफन का कोई ब्रांड नहीं होता। तो इस कपड़ों पर, इस अंदाज पर नाजा ना हो, सब फना हो जाना, सब खत्म हो जाना है। अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पर नाज़ाना हो। बड़ा ही प्यारा शेर पेश करो मैं। नाम शागाने जगह मिट जाएंगे लेकिन यहाँ, नाम शागाने जगह मिट जाएंगे लेकिन यहाँ, हश्र तक नामो निशाने पर जतन रह जा। हश्र तक नामो निशाने पर जतन रह जाएगा। पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। एक बार दुरूद पाक पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीअना नबीना हबीबना मुबारक वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जब मैं कहता हूँ ना कि दरूद पढ़ो तो मैं लोगों के मुंह देखता कि बंद हैं, सारे लोगों के मुंह बंद हैं। अगर तुम जान लो ना कि दरूद है क्या, तो फिर अल्लाह से तुम तमन्ना करो मालिक जिंदगी दे और ये जुबान दे और जिस्म में इतनी जान दे कि कयामत आ जाए और मेरे लबों से दरूद बंद ना हो।
और मैं कहता हूं दरूद पढ़ो। अल्लामा इकबाल, अल्लाह ने बड़ी शोहरत दी, आपके अशआर को बड़ी मकबूलियत दी। गालिब ने भी शेर लिखे, लेकिन जो इज्जत अल्लामा इकबाल का मुकद्दर बनी ना, वो गालिब का नहीं बन सकी। किसी ने अल्लामा इकबाल से पूछा, आपके शेरों में ये खंड आती कहां से है, आपके शेरों में ये मिठास आती कहां से है? तो अल्लामा इकबाल कहते हैं, अल्लाह की कसम, मैंने अल्लाह के नबी पर 1.25 करोड़ मर्तबा जब से दरूद पढ़ा है, उसी की बरकत ये खंड आई हुई है। आप फरमाते हैं, मैं तन्हा कमाले सुखन को न पहुंचा, मेरे शेर है और तासीर उनकी। ये दरूद की बरकत है। और जब हम आपसे कहते हैं कि दरूद पढ़ो तो हम खामोश। जब दरूद की बात आए ना, तो ऐसे पढ़ो कि हम यहां पढ़ रहे हैं और नबी मदीने में सुन रहे हैं। दूरों नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। दुरूद पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीइना नबीना हबीबना मुबारक वसल्लम सलातन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल लज़ीना ला यअलमून। ए महबूब, आप फरमा दो, क्या ज़ी इल्म, क्या जानने वाले और गैर ज़ी इल्म, ना जानने वाले, ये बराबर है? जो शख्स जानकारी रखता है, दीन के उलूम की मारिफत रखता है, और वो शख्स जो कुछ नहीं जानता, क्या ये बराबर है? हरगिज नहीं हो सकता। ये दोनों बराबर नहीं हो सकते। अल्लाह ने आलिम को बड़े मकाम अता किए हैं, अल्लाह ने आलिम को बड़े बुलंद मकाम अता फरमाए हैं। मैं कहता हूं ये हदीस काफी होगी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, फज़लुल आलिमी अलल आबिद का फज़ली अला अदनाकुम। आलिम की फजीलत आबिद पर ऐसे ही है जैसे मेरी फजीलत तुम में अदना पर। मेरे नबी का मकाम अल्लाह जाने। अगर हम अपने नबी का मकाम लिखना भी चाहें तो लिख नहीं सकते। अगर अल्लाह मेरी उम्र को बढ़ा दे, इतना बढ़ा दे कि कयामत आ जाए और मैं नबी की तारीफ लिखता रहूं, तो नहीं लिख सकता, नहीं लिख सकता। हालात कहते हैं, सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ैबा कहूं तुझे, लेकिन रज़ा ने खत्मे सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। लिख नहीं सकते। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मेरी फजीलत जैसी अदना पर है ना, तुम में अदना पर, ऐसे ही आलिम की फजीलत आबिद पर है। अच्छा, आबिद ही से क्यों कहा? आप देखिए, अल्लाह के नबी ने जब मुआजना भी किया ना, तो उससे किया जो तहज्जुद गुजार है, जो तहज्जुद गुजार है, शब जिंदादार है, जो मुत्तकी व परहेजगार है, अल्लाह के नबी ने उससे मुआजना किया। फिर फरमाते हैं, फज़लुल आलिम अलल आबिद का फज़लिल क़मर लैलतल बद्र अला साइरिल कवाकिब। आलिम की फजीलत आबिद पर ऐसे ही है जैसे 14वीं रात के चांद की फजीलत तमाम सितारों पर है। आप देखें, जब 14वीं रात का चांद चमकता है ना, तो तमाम सितारे मांद पड़ जाते हैं। उसकी रोशनी में सितारों की जगमगाहट, उनकी रोशनी नजर नहीं आती। ऐसे ही आलिम की फजीलत आबिद पर है। आज जिस चीज की जरूरत है ना, हम उसी से दूर हो रहे हैं। मैं कहता हूं, इस्लाम का दूसरा नाम दीने इल्म है। इल्म एक ऐसी शय है जो दुनिया की हर तमाम अशिया से इंसान को मुमताज करती है। और आज इल्मी मैदान में मुसलमान सबसे पीछे है, सबसे पीछे। अभी मुफ्ती मेराजुल हक साहब किबला ने बड़ी तल्ख बातें और हकीकत बातें कही थी, जो हक पर मबनी है, लेकिन हमारे दिलों पर असरअंदाज नहीं होती, क्योंकि हम दुनिया में रच बस गए। हमारे दिलों पर दुनिया की गुनाहों की ऐसी जंग बैठ चुकी है जो छूटने का नाम नहीं लेती। हमारे दिल गुनाहों से आलूदा हो चुके हैं, इसलिए हमारे दिलों पर कोई अच्छी बात असर नहीं करती।
आज हम दुनिया में मशगूल हो चुके हैं, दुनिया में खो चुके हैं, इल्म से कोई वाबस्तगी ना रही। अगर हम पूछे ना कि यहाँ से पीछे तक 5 वक्त की नमाज का सही से कोई कायदा बताए, तो मैं कहता हूँ ये बात कि 90% लोग ऐसे होंगे जो सही से नमाज का कायदा नहीं बताते। लेकिन मुसलमान तो सारे ही है ना, दीन के चर्चे करने वाले सारे ही है ना, इस्लाम के गीत गाने वाले सारे ही है ना, फिर इस्लाम की जानकारी क्यों नहीं, फिर ये दीन से दूरी कहती। आज हमारे बच्चे देखे स्कूल में जाते हैं, माएँ 5 बजे उठती हैं, बच्चा सेंट पॉल में पढ़ता है, बच्चा CCA में पढ़ता है, बच्चा सेंट मैरिज में पढ़ता है, बच्चा इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ता है। माँ 5 बजे उठ जाती है, सुबह 6 बजे स्कूल है, 7 बजे स्कूल है, माँ उठ जाती है, लंच बॉक्स तैयार करती है, बच्चे को तैयार करती है, हफ्ते में 3 ड्रेसें हैं, माहाना खर्चा भी ज्यादा है। आप याद रखें, माँ रोजाना उठती है, कोई ताखीर नहीं करती, क्योंकि बच्चे का स्कूल मिस ना होने पाए, बच्चे का स्कूल ना छूटने पाए। माँ उठ जाती है, बच्चे को तैयार करती है, प्यार करती है, लंच बॉक्स तैयार करती है, फिर इंटरवल के लिए पैसे भी दिए जाते हैं। रो बेटा, जब इंटरवल होगा ना तो तुम इससे खा लेना। सारे बच्चे जानते हो, जब वो बच्चा इंग्लिश के 2 वर्ड बोलता है ना, 2 वर्ड, तो सारे लोग उससे प्यार करना शुरू कर देते हैं। सब प्यार करते हैं, बाप प्यार करता है, भाई प्यार करता है, बहनें प्यार करती हैं, माँ प्यार करती है, अजीजों अकारीब प्यार करते हैं, रिश्तेदार प्यार करते हैं, सारे ही लोग उससे प्यार करना शुरू कर देते हैं, सारे ही लोग। लेकिन जब बच्चा बैग को उठाता है ना, तो उठा के अपनी पीठ में रखता है, क्योंकि वो जानता है ये दुनिया का इल्म है जो पीछे रह जाएगा, ये दुनिया का इल्म है जो पीछे रह जाएगा, इसलिए बैग को पीछे डाल। जब 7 बजते ना तो मस्जिद का मुअज्जिन इमाम ऐलान लगाता है, मस्जिद में पढ़ने वाले बच्चे मस्जिद चले आए। न बाप को फिक्र, न माँ को फिक्र, न भाई को फिक्र, न बहनों को फिक्र, न पड़ोसियों को फिक्र, न अजीजों अकारिब को फिक्र, किसी को फिक्र नहीं, किसी को फिक्र नहीं। न कोई ड्रेस है, न लंच बॉक्स है, न इंटरवल है, न कोई प्यार करने वाला है, कोई नहीं। बच्चा खुद उड़ता है, रेत निकल रही है, लिबास गंदा है, बच्चा उठता है, हाथों को धोता है, वुजू करता है, वुजू करने के बाद कायदे को, कुरान को प्यार से उठाता है, चूमता है, उसके बाद प्यार से सीने से लगा लेता है। वो जानता है ये दीन का इल्म है जो मेरे सीने में बेबस हो जाएगा, जो मेरे सीने में मौजूद ये रस हो जाएगा, इसलिए वो सीने से लगा लेता है। अब किसी ने प्यार नहीं, न बाप को प्यार आया, न बहनों को प्यार आया, न अजीजों अकारिब को प्यार आया, किसी को प्यार नहीं आया। ये बच्चा रब की रजा के लिए, रब के दीन को सीखने के लिए निकला। जब किसी को प्यार नहीं आया तो फिर मेरे रब का प्यार आया, मेरे रब का प्यार आया। अल्लाह कहता है फरिश्तों जाओ, जहां तक ये जाए इसके पैरों के नीचे अपने नूरानी परों को बिछाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर ये इसी हालत में मर जाए तो ये जन्नत की राह में है, सीधा जन्नत जाएगा। किसी ने प्यार नहीं किया ना तो अल्लाह ने प्यार। ये आज जो हुफ़ाज़े इकराम यहाँ से निकलेंगे ना, इनको कम ना समझना। और देखते हो ना, थोड़ा बच्चे एटीट्यूड में हो ना, स्कूली बच्चे तो सर नो 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 बड़ा प्यार आता है। ओ ये जा रहा मुन्ना, ये जा रहा फुला का बच्चा, ये जा रहा फुला का बच्चा। लेकिन हम हाफिज़ कुरान को तरजीह नहीं देते, हम आलिम दीन को तरजीह नहीं देते। एक तरफ डॉक्टर हो, एक इंजीनियर हो, और पड़ोस में पास में उसके आलिम बैठा हो। जो तरजीह आलिम को, डॉक्टर को दी जाती है, अवाम एक आलिम को तरजीह नहीं देती। अभी एक शादी में गया, एक विधायक साहब आए और उलमाए किराम साथ डाइनिंग टेबल सजाई गई, पकवान लगाए गए।
तरह तरह के किस्म किस्म के खाने, और उससे पहले आलिमों को टाट पे खिलाना। सारे ही लोग खा चुके, मैं भी उसमें शामिल था, सब खा चुके। जब विदायक आया ना तो डाइनिंग टेबल लगाए, नाश्ते आए, कोल्ड ड्रिंक आई, और कई लोग इस्तकबाल के लिए पहुंचे। और जब फातिहा की बारी आई तो सारे उलमा को बुलाया। जब वो चला गया उसी जगह पर मेरी तकरीर हुई। तो मैंने कहा कि कुछ रोज पहले यहाँ पर मेरी जो इज्जत हुई मैं बता दूं। मैं भी आया था, कुछ अतराफ के उलमा भी थे, टाट पे खिला दिया। और विधायक को जो सम्मान जो इज्जत मिली ना, वो हमारा मुकद्दर ना बन सकी। क्या वजह है इसकी? मैंने कहा ला ना करे इसी आलम में अगर तेरे बाप का इंतकाल हो जाए, तेरे घर में किसी अजीज का इंतकाल हो जाए, मैं कहता हूं जिसके लिए तूने डाइनिंग टेबल सजाई ना, उसी को बुला और नमाज जनाजा पढ़, उसी को बुला 10वें की फातिहा करवा, उसी को बुला 40वें में मग़फ़िरत की दुआएं करवा। तुझे यकीन है कि जब तक आलिम इसके लिए मग़फ़िरत की दुआ नहीं करेगा, अल्लाह इसको बख्शने वाला। हदीस शरीफ में आता है आलिम अगर कब्रिस्तान से गुजर जाए अल्लाह 40 दिन के अज़ाब उठा लेता है। जिसकी ये शान हो उसको टाट पे खिला दिया जाए, और जिसकी कोई वैल्यू वक़ार नहीं उसके लिए डाइनिंग टेबल। दुनिया की जो मोहब्बत है ना हमारे दिलों में रच गई, जो बस गई ना, ये उसी की वजह से होता है कि हम आलिमों की कदर नहीं करते, हुफ़ाज़े इकराम की कदर नहीं करते, दीन की राह में निकले हुए लोगों की कदर नहीं करते। और उसी का नतीजा है कि आज हम बस्ती का शिकार। जिनसे आप प्यार नहीं करते ना, अगर वो आपकी कब्र पर खड़े होकर ना अल्लाह से कह दे, ए अल्लाह मैंने ये इसकी कब्र पे पढ़ा है, ए अल्लाह इसके सदक़े में इसको बख्श दे, तो अल्लाह मग़फ़िरत फरमा देता है। हज़रत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक कब्र से गुजरे तो उस पर अज़ाब हो रहा था। कुछ देर के बाद वापस आए ना तो अज़ाब को उठा लिया। आपने पूछा ए मेरे अल्लाह, अभी तो मैं गया था कि इस पर अज़ाब हो रहा था, जब वापस आया तो अज़ाब को उठा लिया गया। तो अल्लाह ने वही भेजी, ए ईसा जब ये मरा था ना तो इसकी बीवी हामिला थी, उसने एक बच्चा जना, अब वो 4 साल का हो गया है। जब वो 4 साल का हुआ तो इसकी बीवी उसके कुरान से इब्तिदा कराने के लिए ले गई। अभी इसके बच्चे ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहा, ए ईसा जब इसके बच्चे ने मुझे रहमान और रहीम कह के पुकारा तो मेरी रहमत को ये गवारा ना हुआ कि जिसका बच्चा मुझे रहमान और रहीम कह के पुकारे मैं उसके बाप को अजाब दूं, इसलिए मैंने इससे अजाब को उठा लिया। अंदाजा लगाओ कि बच्चा बिस्मिल्लाह पढ़े, अल्लाह को रहमान और रहीम कह के पुकारे तो अल्लाह अज़ाब। अगर कोई शख्स पूरा कुरान पढ़ के बख्शे, कुछ कुरान की सूरतें पढ़ के बख्शे, तो क्या यकीन नहीं कि अल्लाह उसके बाप को अजीजों को बख्श देगा? यकीन है तो फिर इज्जतें क्यों नहीं? यकीन है तो फिर शरफ क्यों नहीं? यकीन है तो फौकियत क्यों नहीं? आज हमारे माशरे में देखें, एक अधिकारी लेवल का आदमी मैं कब्रिस्तान में फातिहा पढ़ाने के लिए ले गया तो कहता है हज़रत क्या पढ़ूं? मैंने कहा ऐसा करो अलहम्द शरीफ पढ़ लो और सूरह इखलास। कहता है हज़रत ये क्या होता है? आप समझें, एक दुनियादार अधिकारी लेवल का आदमी कहता ये क्या होता है? ताज्जुब है कि ये भी मुसलमान है, हैरत है कि ये मुसलमान है कि जो सूरह इखलास नहीं जानता, जो अलहम्द को नहीं जानता, और ये बड़े ओहदे पर फाइज है। अगर इसी आलम में कह दिया जाए कि चल भाई तूने जो कुछ पढ़ा है अपने बाप को बख्श दे, अगर वो हाथ उठाए और कह दे ए मेरे अल्लाह मैंने जो कुछ आज तक पढ़ा है सब मेरे बाप की कब्र में उतार, अल्लाह गौर करो कि फिर कब्र में क्या है, गौर करो कि कब्र के अंदर क्या आएगा।
उसने पढ़ा क्या है? उसने पढ़ाई है सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, ई फॉर एलिफेंट, बी फॉर पिग, एस फॉर स्नैक। तो कब्र में आएगा क्या? अपने बच्चों को दीन सिखाओ, दीन से वाबस्तगी कराओ। अल्लाह ने इस इल्म में बड़ी बरकतें रखी हैं। आज अगर कोई हाफिज बनता भी है ना, कोई मौलाना बनता भी है ना, तो घर में सबसे कमजोर शख्स को तलाश किया जाए। जो दिमाग का कच्चा हो उसको मदरसे में डाल दो। जो घर में ज्यादा निकम्मा हो उसको मदरसे में डाल दो। इल्ला माशाअल्लाह जो अच्छा जहन रखते हैं कि बच्चों को इस तरीके से मदरसे में पढ़ाया जाए, वरना देखते हैं कि आला जहन का है तो इसको इंजीनियर बनाएंगे, आला जहन का है तो इसको डॉक्टर बनाएंगे, और घर में निकम्मा हो तो चलो इसको मदरसे भेज देते हैं। लेकिन अल्लाह के दीन को सीखने के लिए निकलता है ना, वो घर में अगरचे ही निकम्मा हो, घर में अगरचे ही वो सहन का कच्चा हो, लेकिन जैसे ही मदरसे में कदम रखता है अल्लाह उसकी इज्जतों को दोबाला कर देता है। वो इज्जत इंजीनियर की नहीं रहती, डॉक्टर की नहीं रहती, जो अल्लाह उसको इज्जतें बख्शता है। ये अल्लाह का बड़ा करम है। आज उसी दीन से हम पीछे हैं, आज उसी दीन को हम सीखना नहीं चाहते, आज उसी इल्म से हम भाग रहे हैं, इसलिए कि दुनिया के असीर हो चुके हैं हम, दुनिया के गुलाम बन चुके हैं हम, दुनिया के कैदी हैं हम। कहीं ऐसा ना हो कि जवानी में दाढ़ी आ जाए। आज जवानों के हाल देखें, लफ्ज़े जवान आ गया तो मैं कहता चलूं, आज जवानों के हाल देखें आप। जवान अपनी दुनिया में मस्त है, उसकी एक अलग दुनिया है, गुनाहों की दुनिया है, मस्ती में है, मौज में है, ऐश में है, रब को भूला हुआ है, रब की कोई याद नहीं, गुनाहों पर कोई मलामत नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब एक जवान तौबा करता है ना तो अल्लाह का अर्श भी खुशी में झूम उठता है। आज हमारे जवानों का हाल देखें, जवानी मस्ती का नाम नहीं है, जवानी आवारगी का नाम नहीं है, जवानी ख्वाहिशात की तकमील का नाम नहीं है, जवानी मोड़ों चौकों पर खड़े होने का नाम नहीं है, बल्कि मुसल्ला बिछा के अल्लाह की याद में रोने का नाम जवानी है। और आज हमने जवानी किसको बना दिया? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्नल्लाह युहिब्बुश शाब ताइब, अल्लाह जवान की जवानी में तौबा को पसंद फरमाता है। आज जब तौबा की बात हो तो जवान कहते हैं चलो भाग चलो, कहीं ऐसा ना हो हज़रत मुझे तौबा नसीब हो जाए और मैं मस्जिद जाने लगूं, तो वो भागना शुरू करते हैं। प्यारे इस्लामी भाइयों, आज अल्लाह ने जो वक्त दिया है, मोहलत दी है, इसमें तौबा कर लो और अल्लाह की बारगाह में आ जाओ, अल्लाह की बारगाह में आ जाओ। ये दुनिया कुछ नहीं है प्यारे, ये सब फानी है, सब खत्म हो जाएगा, ये एक धोखा है, आंखें बंद होगी ये धोखा तुम्हें समझ में आएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम में सबसे बेहतर जवान वो है जो बूढ़ों की मुशाबहत इख्तियार करे, और सबसे बदतरीन बूढ़े वो हैं जो जवानों की मुशाबहत इख्तियार करें। आज देखें हमारे बूढ़ों को कि इतने इतने बूढ़े हो जाते हैं कि 60 साल के हैं, 70 साल के हैं, खाल लटक जाती है, उसके बावजूद खाल को पकड़ पकड़ के नाई के पास जाके दाढ़ी बनवाती है। अल्लाह अकबर। क्या अब भी तौफीक नहीं मिलती? क्या अब भी सीख नहीं मिलती कि 70 साल के हो गए, 60 साल के हो गए, अब अल्लाह की बारगाह में कूच करना है, अब तो तौबा कर लो, अब तो तौबा कर लो, दाढ़ी को रखा लो। लेकिन अब भी तौफीक नहीं मिलती कि दाढ़ी को खींच खींच के बनवाता है। एक बूढ़ा था कम से कम 65-70 साल का, मैंने उनसे कहा बाबा आप इतने बुजुर्ग हो गए हैं, अब कम से कम दाढ़ी रख लो। तो उसका जवाब आया, वो कहता है रख तो लेता लेकिन मरना है कुछ दिन के बाद, मर जाऊंगा, कब्र में जाऊंगा, वहां तो कोई नाई नहीं होगा ना।
कब्र में जाऊंगा वहां तो कोई नाई नहीं होगा ना। हजरत दुनिया में जब तक हूं तब तक दाढ़ी मुंडा रहा हूं, और जब मर जाऊंगा हजरत कब्र में जाऊंगा फिर तो वहां कोई नाई नहीं आएगा, अपने आप दाढ़ी बड़ी हो जाएगी। अल्लाह अकबर। ये जवाब आया। अगर बूढ़ों की ज़हनियत ये बन जाए, तौबा करो, तौबा करो अल्लाह की बारगाह में। आओ प्यारे, क्यों दुनिया में खोए हो, क्यों इस दुनिया के चक्कर में पड़े हो? इस दुनिया से दिल ना लगाओ, इससे प्यार ना करो। अल्लाह ने जो मौका दिया है इसको गनीमत जानो। जवानी में तौबा कर लो, अल्लाह की बारगाह में रुजू कर लो, एक बार अल्लाह को दिल से पुकारो, अल्लाह सारे गुनाह माफ कर देता है, सारे गुनाह माफ कर देता है। आओ तो सही अल्लाह की बारगाह में एक बार नादिम होकर उसको पुकारो तो सही, अल्लाह सारे ही गुनाह माफ कर देता है। लेकिन आज हम हैं कि दिलों पर ऐसा गुनाहों की जंग लग चुकी है, ऐसा असर बैठ चुका है कि हम अल्लाह की बारगाह में आते ही नहीं, हमारा दिल नरम होता ही नहीं। कैसे सख्त दिल हो चुके हैं। प्यारे इस्लामी भाइयों, इमाम शाफई का जमाना है। आपके वालिद गिरामी बचपन में इंतकाल कर गए, आप यतीम परवरिश पाए, आपकी मां ने आपको इल्म दीन सीखने के लिए भेजा। जब इमाम शाफई इल्म सीख कर आए ना, तो लोग उनको तोहफों से नवाजे, काफी तोहफे दिए गए। आपकी मां एक टीले पर बैठकर आपका इंतजार करने लगी। माएं देखे कैसी होती थीं, एक टीले पर बैठ के इंतजार करने लगी। जब इमाम शाफई के पीछे हुजूम देखा और बहुत सारे तहाइफ देखे तो मां रोने लगी और कहती है, शाफई ऐ मेरे बेटे, मैंने तो तुझे दीन सीखने के लिए भेजा था, मैंने तो तुझे दीन कमाने के लिए भेजा था, ये क्या किया, तू दुनिया कमा लाया। इमाम शाफई कहते, अम्मा ये तहाइफ मैंने खरीदे नहीं है, बल्कि लोगों ने हदिया दिया है, तोहफा दिया है। मां कहती है, ऐ मेरे बेटे, इन तहाइफ को वापस कर दे, मैं नहीं चाहती कि मेरे घर में दुनिया आए। ये दुनिया से नफरत थी, ऐसी माएं हुआ करती थी। आज अगर बेटा आलिम बनने जाए तो माँ की, बाप की ख्वाहिश होती है कि अगर ये आलिम भी बने तो इतना बड़ा कि मेरा घर दौलत से भर जाए, बड़ा आलिम बन जाए, इसकी इतनी शोहरत हो कि दुनिया में जाना जाए, इसके पास दौलत के अंबार हो। हर माँ बाप की ख्वाहिश है, लेकिन कैसी माएं होती थी, कुर्बान जाओ। हुजूर गौसे आजम इल्म दीन सीखने के लिए निकले, आपकी माँ जानती थी अब मेरा नूरे नजर लख्ते जिगर दोबारा मुझसे मुलाकात नहीं करेगा। जब आप रुखसत करने लगी तो आपकी आंखों में आंसू थे। आपने कहा, बेटा झूठ नहीं बोलना। आपने कभी गौर किया कि आपकी माँ ने सिर्फ ये क्यों कहा, बेटा झूठ नहीं बोलना? कह सकती थी, बेटा चुगली नहीं करना, बेटा गीबत नहीं करना, बेटा शराब नहीं पीना, और भी नसीहतें थी। लेकिन आपकी माँ ने सिर्फ एक नसीहत की कि बेटा कभी झूठ नहीं बोलना, क्योंकि पहली की माएं भी आलिमा फाजिला हुआ करती थी, बड़ी इल्म वाली हुआ करती थी। आपकी माँ की नजर में एक हदीस थी, एक शराबी था, चोरी भी करता था, शराब भी पीता था, गैर महरिम औरतों पर नजर रखता था और झूठ भी बोलता था। एक दिन अल्लाह के नबी की बारगाह में आया और कहने लगा, मेरे अंदर 4 ऐब हैं, आप मुझे एक चीज छोड़ने को कहें और 3 चीजों की इजाजत दें तो मैं इस्लाम को कबूल कर लूंगा। अल्लाह के नबी कहते हैं, बता कौन कौन सी चीजें हैं? वो कहता, मैं झूठ बोलता हूँ, मैं शराब पीता हूँ, मैं गैर महरिम औरतों को देखता हूँ और मैं चोरी करता हूँ। अल्लाह के नबी कहते हैं, चल तू झूठ बोलना छोड़ दे, तू झूठ बोलना छोड़ दे। वो शख्स खुश हो गया और कहता, दीन कितना आसान है, ये तो बड़ा ही आसान है कि सिर्फ झूठ बोलना छोड़ दूं, बाकी गुनाह करते रहूं। वो शख्स चला गया मारे खुशी के शराब खाने,
जाम को भरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लामा जाउल मुस्तफ़ा साहब क़िबला पीरे तरीक़त मसलके आला हज़रत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जब वो घर पहुंचा ना तो उसने जाम को भरा और जैसे ही होठों के करीब किया ना तो ख्याल आया कि कल अल्लाह के नबी की बारगाह में जाऊंगा और कहीं पूछ लिया कि तेरा दिन कैसा गुजरा तो क्या जवाब दूंगा, क्या बताऊंगा, क्या जवाब दूंगा कि मैंने कल शराब पी थी। ये ख्याल आया कि अल्लाह के नबी ने तो वादा लिया है कि झूठ नहीं बोलना है। जब ये ख्याल आया ना तो उसने जाम को छोड़ दिया, उसने जाम को छोड़ दिया और फिर रोड पे खड़ा हो गया, चौराहे पे खड़ा हुआ। औरतें जाती थी आती थी, ये निगाहें लगाए देख रहा है, टकटकी बांधे देख रहा है। जब इसकी निगाहें उन पे पड़ी फिर ख्याल आया कल अल्लाह के नबी की बारगाह में जाऊंगा, उन्होंने पूछ लिया कि दिन कैसा गुजरा तो क्या जवाब दूंगा, झूठ तो बोल नहीं सकता। फिर अपनी आंखों को फेरा और वहां से चला आया। फिर एक घर में चोरी के इरादे से गया, चोरी की। हजरात खड़े होकर इस्तकबाल कीजिए, आले रसूल की आमद नंबर शरीफ पर हो रही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, तकरीबात उर्स मुक़द्दस, जलसे दस्तारबंदी, हजरत सैयद नूरुल इमाम साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तशरीफ रखें। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, स्टेज पर बावक़ार शख्सियत मौजूद हैं, आप उनके नूरानी चेहरे को देखें और तवाबेदारें हासिल करें। अब प्यारे इस्लामी भाइयों, वही शख्स एक घर में चोरी के इरादे से गया, चोरी की, गठरी बांधी और दोषों पर जैसे ही दोष पर डाली, कंधे पे डाली। ख्याल आया कल अल्लाह के नबी की बारगाह में जाऊंगा और पूछ लिया कि दिन कैसा गुजरा तो क्या जवाब दूंगा, क्योंकि अल्लाह के नबी ने वादा लिया है कि झूठ नहीं बोलना। ये ख्याल आता गया और वो तमाम जुर्मों को छोड़ता गया, तमाम बुरे कामों को छोड़ता गया, क्योंकि वो जानता था कि अल्लाह के नबी ने मुझसे वादा लिया है कि ऐ शख्स तू झूठ नहीं बोले। ये ख्याल कर करके वो बार बार गुनाहों से रुक जाता है। फिर प्यारे, जब उसने सोचा कि अब समझा कि झूठ को क्यों मना किया गया था, इसलिए कि एक झूठ ऐसा गुनाह है कि अगर झूठ को छोड़ दिया जाए तो दूसरे गुनाह अपने आप छूट जाए। फिर अल्लाह के नबी की बारगाह में दौड़ते हुए आया, जिसकी तर्जमानी आला हज़रत यूं कहते हैं, यूं करते हैं, कहते हैं उन्हें जाना, उन्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। सुभान अल्लाह, सुभान। हुजूर गौसे आजम की माँ ने भी यही नसीहत की कि बेटा झूठ नहीं बोलना। आपकी माँ जानती थी इस हदीस की रोशनी में कि ये झूठ छोड़ेगा दूसरे गुनाह अपने आप। और हुजूर सैयदना आला हजरत जिनके हम गीत गाते हैं, इन्हीं के परवरदा हैं। आपने सैयदना सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से इल्म सीखा है। आपके शागिर्द हजरत अल्लामा ज़फरुद्दीन बिहारी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत सदरुल शरिया अलैहि रहमा, हजरत सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी अलैहि रहमा और मुहद्दिस आजम, ये चार शागिर्द आपके खास शागिर्द थे। ईशा के बाद ये लोग आपसे दर्स हासिल किया करते थे, दीन सीखा करते थे। और जैसे ही ईशा की नमाज जब मुकम्मल होती ना तो आला हजरत कहते कि कुछ देर के लिए तुम लोग बाहर चले जाओ। आप अपने कमरे में चले जाते और दरवाजा लॉक कर लेते, बंद कर देते, और कुछ देर के बाद फिर निकलते, अपने शागिर्दों को आवाज देते अब पढ़ने के लिए आओ। एक दिन शागिर्दों ने तहकीक की कि हजरत दरवाजा क्यों बंद कर लेते हैं और हम लोगों को क्यों बाहर निकाल दिया जाता है।
तो आपने कहा ऐसा करो, आज इशा की नमाज पढ़ के सीधे कमरे पे चलेंगे और देखेंगे हजरत करते क्या है। सारे शागिर्द इकट्ठे हो गए और जैसे ही हजरत ने दरवाजा लॉक किया ना, ये चारों लोग वहां जाके सुराख से देखने लगे, झांकने लगे। क्या देखते हैं कि पूरा कमरा रोशनी से भरा हुआ है, पूरा कमरा, उसमें सिर्फ रोशनी ही रोशनी है। आला हजरत के पास देखते हैं कोई बुजुर्ग बैठे हुए हैं और जो फसीह व बलीग अरबी में कलाम कर रहे हैं। जब वो चले गए तो ये चारों लोग भाग गए। आला हजरत ने दरवाजा खोला और कहा कि मैंने तुमको मना किया था ना कि इसके करीब नहीं आना। आप लोगों ने एक सैयद ज़ादे सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी अलैहिर्रहमा को आगे कर दिया, इसलिए कि सैयद हैं। जब ये कलाम करेंगे तो आला हजरत कुछ नहीं कहेंगे, आपको आगे कर दिया। क्या हुजूर माजरत चाहते हैं, बस हम लोग तहकीक कर रहे थे कि आप दरवाजा बंद क्यों कर लेते हैं और हम लोगों को बाहर क्यों कर देते हैं। आप कहते हैं अच्छा, अगर आप सैयद ना होते तो मैं आपके सवाल का जवाब नहीं देता, लेकिन आप सैयद हैं, अगर मैंने आपके सवाल का जवाब नहीं दिया तो गुस्ताखी हो जाएगी। आपने कहा सुनो, मैं आप लोगों को बाहर इसलिए कर देता हूं कि इस वक्त सैयदना सरकार गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आते हैं और मुझे दीन का दर्स देते हैं। मैं उनसे इक्तिसाबे फैज करता हूं, फिर तुमको वही दीन सिखाता हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो मैं गौसे आजम से सीखता हूं वही तुमको सिखाया करता हूं। प्यारे इस्लामी भाइयों, ऐसे दीन सीखा जाता था। आज लोग कहते हैं ना कि आला हजरत की शान ये है, ये गौसे आजम का सदका है, ये गौसे आजम का फैजान है कि जो आज दुनिया भर में आला हजरत का नाम लिया जाता है। और आज उसी दीन से, जिस दीन की तलब के लिए, जिस दीन के सीखने का हुक्म इक़रा ने, जो कुरान की पहली वही है, अल्लाह ने कहा इक़रा, पढ़ो ए महबूब पढ़ो, पढ़ने का जिक्र। आज हमारी कौम मुस्लिम सबसे ज्यादा दूर इसी पढ़ाई से है, तालीम से है। आप देखें मुसलमानों का हाल देखें, दुनिया में हर पांचवा इंसान मुसलमान है और हर चौथा इंसान भिखारी है, हर चौथा इंसान भिखारी है। ये कमी किस चीज की है? इल्म की कमी है, इल्म की कमी है जो आज हमारे पास नहीं है। आज हमारे पड़ोसी मुल्क में जवान जवान लोग चौराहों पर हैं, रोडों पर हैं और नारे लगाते हैं कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, माई बॉडी माई चॉइस, नारे लगाए जाते हैं। मुसलमान हैं, इस्लाम के लोग, मुसलमान लोग ये नारा लगा रहे हैं कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मैं अयाशी करूं, फहाशी करूं, कुछ भी करूं, तुमको क्या। अगर सही मानों में उन्होंने दीन सीखा होता, अगर सही मानों में उनको बचपन से इस्लाम सिखाया जाता, दीन की तालीम दी जाती, तो ये नौबत ना आती, आज ये हाल ना होता। आज कहते हैं कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, तेरा जिस्म कैसे हो सकता है? मैं कहता हूं कि पूरी दुनिया के साइंटिस्टों को बुला ले, पूरी दुनिया के डॉक्टरों को बुला ले, तमाम फिक्र अंदाज लोगों को बुला ले और फिर एक इंसानी वजूद बना के दे। अगर इंसानी वजूद बना दे तो तेरी मर्जी, और न बना सके तो फिर मेरे खुदा की मर्जी। अगर ना बना सके तो फिर मेरे खुदा की मर्जी। मैं पूछना चाहता हूं, बता, ये तेरी आंखों का जो नूर है किसने दिया? ये कान की समाअत है किसने दी? ये जुबान की कुव्वत गोयाई है किसने रखी? ये जो तेरे आज़ा की कुव्वत है ये किसने बख्शी? ये कवा की मजबूती किसने अता की? ये अल्लाह ने अता की। जब सब कुछ अल्लाह ने दिया है तो फिर तेरी मर्जी कैसे हो सकती है? कोई तो है जो निज़ामे हस्ती चला रहा है, वही खुदा है। जो दिन को रात और रात को दिन बना रहा है, वही खुदा है। किसी को सोचों ने कब सराहा, वही हुआ जो खुदा ने चाहा। जो इख्तियारे बशर पे पहरे बिठा रहा है, वही खुदा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से मुक़द्दस,
जल से दस्तार बंदी हजरत सैयद शान आलम साहब किबला। जब तक हम इल्म नहीं सीखेंगे, इल्म से सही मानों में वाबस्तगी नहीं होगी, तो दुनिया में जेर होते नजर आएंगे। याद रखें आप, सूरह नमल के अंदर आपने पढ़ा होगा कि एक चींटी है जो कहती है कि अपने बिलों में घुस जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि सुलेमान का लश्कर तुम्हें बेखबरी में कुचल दे। एक जात की चींटी है और ये कलाम कर रही है कि अपने बिलों में घुस जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि सुलेमान का लश्कर तुम्हें बेखबरी में कुचल दे। कुरान में आता फतबस्समा ज़ाहिकम मिन क़ौलिहा, आप उसकी इस बात से मुस्कुराए, सुलेमान अलैहिस्सलाम उसकी इस बात से मुस्कुराए। आप देखें जात की चींटी है और अल्लाह ने उसको इज्जतों की किन मसनदों पे बिठाया कि जहां पर अल्लाह ने सूरह यूनुस, सूरह यूसुफ, सूरह इब्राहिम, सूरह मोहम्मद, सूरह आले इमरान नाजिल फरमाई, वहीं पर एक चींटी के नाम की सूरह अन-नमल भी नाजिल फरमाई। जात की चींटी है, लेकिन जब वो जान गई ये बात कि अपने बिलों में घुस जाओ कि सुलेमान का लश्कर आ रहा है, चींटी भी ये बात जानती थी कि ये अल्लाह के नबी हैं, ये बेखबरी के आलम में तो कुचल सकते हैं, लेकिन खबर हो ये कुचल नहीं। चींटी जानने की बुनियाद पर इतनी मुमताज हुई कि अल्लाह ने कुरान में उसके नाम की पूरी सूरत को उतारा। ये इल्म की बरकत है, ये जानने का नतीजा है कि अगर एक चींटी भी जान ले तो अल्लाह उसको इज्जत अता फरमाता है। जानते हो कि अल्लाह ने उस चींटी को कयामत तक आने वाली तमाम चींटियों का सरदार बना दिया। अगर चींटी को इल्म हो जाए, चींटी जान जाए, तो अल्लाह उसको सरदार बना दे। फिर अगर हजरत इंसान सीख जाए तो सोचो उसकी इज्जतों का आलम क्या। प्यारे इस्लामी भाइयों, इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि अल्लाह ने जो आदम को शर्फ बख्शा ना, वो भी इल्म की बदौलत। अल्लाह ने तमाम अशिया के नाम आदम को सिखाए और फिर वही नाम फरिश्तों के सामने पेश किए गए और कहा तुम बताओ। फरिश्ते बताने से कासिर रहे, ना बता सके, और आदम ने उन तमाम अशिया के नाम गिना दिए। तो अल्लाह ने फरिश्तों से कहा, ए फरिश्तों, आदम को सजदा करो। तमाम फरिश्तों ने आदम को सजदा किया। इमाम राजी लिखते हैं कि आदम को जो शर्फ मिला था वो इस बुनियाद पर कि अल्लाह ने उनको इल्म अता फरमा दिया। वो इल्म अता फरमाया था जिसका इल्म फरिश्तों को भी ना हो सकता। जब बंदा इल्म सीख लेता है तो हर जगह पर मुमताज नजर आता है, और जो शख्स इल्म से कोरा रह जाता है, इल्म से बेबहरा रह जाता है, तो प्यारे इस्लामी भाइयों फिर उसकी कोई वक़्त नहीं रहती, कोई इज्जत नहीं रहती। आज हाल देखें कि नमाज तो पढ़ते हैं लेकिन नमाज का सलीका नहीं, नमाज तो पढ़ते हैं, नमाज का कायदा नहीं मालूम। अभी मैंने देखा कि उधर नमाज हो रही थी, इधर जलसा हो रहा था। क्या नमाज से अहम ये जलसा हो गया? क्या उस फर्ज नमाज से अहम नाते हो गई? क्या उस फर्ज नमाज से अहम ये मिलाद हो गया? उधर नमाज हो रही थी, क़िरात हो रही थी, और इधर जलसा हो रहा था। क्या ये रवा है? मैं समझता हूं ये किसी हद तक रवा है। नमाज का मकाम अलग है। नमाज को हम समझेंगे कैसे जब तक जब तक सही मानों में हमें इल्म नहीं होगा। नमाज की अहमियत को जानेंगे कैसे? सारे ही लोग कहते हैं नबी से इश्क के दावे हैं, हर किसी को दाता अब्दुल करीम से मोहब्बत है, लेकिन उनके नक्शे कदम पर चलना कोई नहीं चाहता, उनकी तालीमात पर अमल करना कोई नहीं चाहता। नमाजों को छोड़कर जो शख्स अल्लाह का वली हो, अल्लाह का बुजुर्ग हो, कोई भी हो, अगर उससे मोहब्बत का दावा करता है तो यह दावा झूठा है। आप नमाज की अहमियत को नहीं समझते, वजह यह है कि इल्म नहीं। इमाम राजी ने लिखा, हदीस शरीफ में आता है कि एक औरत अल्लाह के नबी की बारगाह में दौड़ती हुई आई, चीखती हुई आती है,
और कहते या नबी अल्लाह मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है। अल्लाह के नबी ने पूछा क्या किया? कहा मैंने एक गुनाह किया है कि मुझसे जिना हो, मैंने जिना कर लिया, मैंने जिना किया और उससे हमल ठहर गया, और फिर वो हमल जब गिराना, जो बच्चा पैदा हुआ मैंने उसको सिरके में डाल दिया और फिर मैं उस सिरके को बेचती रही। अब अल्लाह के नबी आप फरमाएं मेरे लिए क्या हुक्म होगा? अल्लाह के नबी कहते हैं कि अव्वलन तो तू शादीशुदा है, तेरी सजा ये है कि तुझे संगसार कर दिया जाए, और तूने जो बच्चे को कत्ल किया ना उसकी सजा ये है कि तूने कत्ल का इर्तिकाब किया है, तुझे कत्ल कर दिया जाए, किसास लिया जाए। और जो तूने सिरका बेचा बच्चे को डालकर उसमें, तूने ये गुनाह कबीरा किया है, इसकी जजा तुझे कयामत के दिन मिलेगी। अल्लाह के नबी कहते हैं ये तो ठीक है, लेकिन जिस हिसाब से तू आई थी ना, मैं ये समझा कहीं तेरी नमाज़े असर कज़ा ना हो गई। अल्लाह अकबर, ये नमाज़े असर का अंदाज देखे आप। अल्लाह के नबी कहते मैं ये समझा कि जिस तरीके से तू दौड़ती हुई आई, मैं ये समझा कि तेरी नमाज़े असर कज़ा हो गई। आज हम नमाजों को कोई अहमियत नहीं देते। आज हमारी नजर में कुछ नमाज नहीं है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज दीन का सुतून है। हमने उस सुतून को गिरा दिया। अल्लाह के नबी कहते हैं अस्सलातु कुर्रतु ऐनी, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। हम कहां अपने नबी को ठंडक पहुंचा रहे हैं? हम नमाज पढ़ते ही नहीं, ठंडक मिलेगी कैसे? जुमे में देखा कि पूरी मस्जिद भरी हुई है, और फिर जुमे ही के दिन असर की नमाज में क्या देखता हूं कि एक सफ है। क्या 7 दिन के लिए नमाज माफ हो गई? क्या नमाज को उठा लिया गया, या फिर नमाज की अहमियत मालूम ही नहीं? सही मानों में हमारे पास इल्म दीन नहीं है, इसलिए हम नमाज की अहमियत को नहीं समझते। आशिक होने के दावे हैं, लेकिन इश्क होता क्या है ये नहीं समझते। इश्क की लज्जतें क्या है ये नहीं समझते। इश्क की हरारतें क्या है ये नहीं समझते। ए इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। इश्क तो जला देता है, इश्क तो बदन में आग लगा देता है। वो आग कहां है? कहां है वो आग? कहां है वो लज्जतें? अगर इश्क है तो फिर नमाजों में दिखाओ। अगर इश्क है तो दीन की तालीम हासिल करो। आप जानते हो कि अल्लाह के नबी ने यह भी फरमाया कि इल्म भी दीन का सुतून है। ना आपके पास इल्म है, आपने दीन के सुतून को गिराया। ना आपके पास नमाजें हैं, आपने दीन को सुतून को गिराया। आपने दीन के सुतून को बाकी कहां रखा? प्यारे इस्लामी भाइयों, आज जो अल्लाह ने वक्त दिया है, जो मोहलत दी है, इसको गनीमत जानो। और अभी वक्त है, अल्लाह की बारगाह में तौबा करो। हम सब अल्लाह की बारगाह में तौबा करें। इलाहुल आलमीन हम लोगों ने जो भी गुनाह किए मौला हमें मुआफ फरमाए। इलाहुल आलमीन हम सबको दीन सीखने की तौफीक अता फरमाए। हम सबको इल्म हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। हम सबको दीने इस्लाम से वाबस्तगी अता फरमाए। अल्लाह हम सबको यूं ही दीन की तालीमात हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।